सभी बड़ों को सादर प्रणाम। मैं अभिषेक सेठ, स्वर्णकार समाज का एक छोटा सा सदस्य। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्णकार समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी बिरादरी के बारे में, हमारी जाति के बारे में। क्योंकि यहाँ इस वीडियो का पर्पज किसी भी तरह से जातिवाद फैलाना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें, बाकी जातियों को देखें, बाकी राजनीतिक पार्टियों को देखें, तो यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वास्तव में जाति जरूरी है या नहीं है। कल वाराणसी के डुमरी से सटे गांव, और जो कि चंदौली जिले में आता है, भोजपुर में, कृष्णा सेठ नाम के एक 10 साल के लड़के की हत्या कर दी गई, जिसके पिता जयमाल वगैरह का काम करते थे, फूल माले का काम करते थे, डेकोरेशन काम करते थे। माता पिता बेहद गरीब थे, लड़का माँ बाप की इकलौती संतान थे। उसकी हत्या कर दी गई। और आखिर उस 10 साल के लड़के से किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो छोड़ दीजिए साहब। अब वहां पर देखिए, वहां पर होता क्या कि अगर ये जो लड़का था, ये जो 10 साल का लड़का था, अगर ये किसी और जाति का होता, किसी और समाज का होता, यादव होता, ठाकुर होता, ब्राह्मण होता, बनिया होता, किसी और बिरादरी का होता, तो निश्चित बता रहा हूं कि वहां वो बखेड़ा होता और उसको मुआवजा मिलता, गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मुआवजा में मिलता, और प्लस इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होती। हालांकि आज वाराणसी एसएसपी आए थे, मौके का निरीक्षण किए, घटनास्थल का निरीक्षण किए और इस बारे में आश्वासन देकर के गए हैं और अधिकारियों को तलब करके गए हैं कि हाँ, जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए। ये केवल एक ही लड़का नहीं है, आए दिन स्वर्णकारों के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी घटनाएं, कहीं छीनती की घटना हो रही है, कहीं कट्टा दिखा करके लूटपाट हो जा रहा है दुकानों में, और कहीं गोली मार दी जा रही है। गोली मार करके जब सुनार अपना दुकान बंद करके जाते हैं, घर जाते हैं, उस समय रास्ते में उनका बैग छीन लिया जाता है, बंदूक दिखा करके, किसी तरह से धमका के, बहला फुसला करके। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी पूरी तरह से, ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, इसको पूरी तरह से इग्नोर करती है। जब चुनाव आते हैं देश में, तब हर जाति की ओर ध्यान दिया जाता है। कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने तमाम हैं, कितने बनिया हैं, सब ध्यान दिया जाता है सबको। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा चुनाव हो या स्थानीय निकाय हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, हर बार जो है जाति को ध्यान में रख करके लिया जाता है। लेकिन उसमें से सुनार एक भी नहीं होती, एक भी स्वर्णकार नहीं होते, सुनारों के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है। सुनार अगर कोई खड़ा भी होगा तो भैया कितने वोट है तुम्हारे, साफ उनका क्वेश्चन होता है कि कितने वोट हैं तुम्हारे। मैं बता दूं आपको कि ये सवाल दोबारा न खड़ा हो कि कितने वोट है तुम्हारे, और हमारा समाज भी एकजुट हो। इसके लिए पिछले दिनों स्वर्णकार समाज ने, स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय संयोजक श्री विनय कुमार वर्मा जी ने एक पोर्टल बनवाया था, swarnkarsamaaj.com। उसका लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर के आप अपना, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, सबका रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। अब क्या होगा रजिस्ट्रेशन से? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन से ये होगा कि आपका डेटा वहां पर फीड हो जाएगा। हमें पता चलेगा कि हमारे मोहल्ले में कितने स्वर्णकार हैं, हमारे क्षेत्र में कितने सुनार हैं, हमारे प्रदेश में कितने सुनार हैं, हमारे जिले में कितने, हमारे कस्बे में कितने हैं, हमारे देश में कितने हैं स्वर्णकार। बता दें आपको, देखिए ये जो सुनार हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है, लेकिन गवर्नमेंट के पास भी इसका आंकड़ा नहीं है कि कितने सुनार हैं। तो भैया, जब तक गवर्नमेंट के पास आंकड़ा नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह की राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी। हमने देखा है विभागों में, सरकारी हॉस्पिटलों में देखा हुआ है, और तमाम तरह के प्रशासनिक विभाग है, जहां पर हमने देखा है कि सुनारों को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। कौन बिरादर हो भैया? फलाने सेठ है, फलाने सेठ, अरे सेठ है, बहुत पैसा होगा किसके पास, तो तुमको कौन दिक्कत है? ये सवाल होता है। सेठ ना पड़े, भले सेठ भूखा मरता रहे, लेकिन उसको किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता है। विभागों में भी उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी जाती है। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे या आपके
साथ ऐसा न हो, इसके लिए आप स्वर्णकार समाज की वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं और अपने परिवार, अपने मित्र को भी रजिस्टर कराएं इस पर, ताकि आने वाले समय में हम दिखा सके कि हम एकजुट हैं। अब किसी भी तरह का बयानबाजी नहीं चलेगा। अब चाहे वो दिखे, चाहे वो किसी भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा बसपा, किसी भी सरकार की हो, किसी भी सरकार ने आज तक सोनारों को बराबर की भागीदारी नहीं दी है। सारी जातियों को देखा जाता है, लेकिन ये जो एक जाति है इसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। किसी भी तरह का लाभ वगैरह नहीं मिलता है। सरकारी योजनाएं आती हैं, सेठ के नाम पे अटक जाती हैं। बैंकों में आप जाइए, अपना नाम बता करके सोनार है सर, तुरंत कहेंगे अरे तुम्हारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है। ठाकुर जाएंगे, तुरंत देखिए उनको मिल जाएगा। लोन लेने के लिए जाएं, लोन तुरंत मिल जाएगा उनको। बाभन जाएं, तुरंत मिल जाएगा उनको। जायसवाल जाए, अन्य कोई बिरादरी जाए, SC ST का कोई व्यक्ति चला जाए, तुरंत वोट मिल जाता है। लेकिन सोनार एक ऐसी बिरादरी है जिनको कि पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। हमने देखा है बहुत सारे सोनार, ढेरों सरकारों को देखा हुआ है कि वो अपनी बिरादरी चीज जल्दी बताते नहीं है शर्म के मारे। कई जगहों पर हमने देखा हुआ है कि शर्म के मारे बताते नहीं है कि सोनार बताएंगे तो हमें कोई ऐसा लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, किसी प्राइवेट संस्था का हो, किसी भी तरह का हो, हमें किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वर्णकार समाज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन करें अपने परिवार, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव में हम दिखा सके कि हम एकजुट हैं और हमें भी राजनीतिक भागीदारी की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के अंदर भी ये मानसिकता बनी हुई कि मतलब सेठ है तो कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही सेठ भूखा मर जाए। तो ये घटना दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए सबसे पहला काम हमें डेटा जुटाना है अपना, कि हमारे भाई बंधु कितने हैं, हमारे आसपास एरिया में कितने हैं, हमारे गली मोहल्ले में, पूरे देश में कितने स्वर्णकार हैं। इसका जब हमारा लिस्ट तैयार हो जाएगा तो उस बेस पर राजनीतिक भागीदारी हमें तुरंत प्राप्त होगी। और ये बता दें कि स्वर्णकार समाज के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि यह एक पहला ऐसा संगठन होगा जिसका कि ऑनलाइन रिकॉर्ड मौजूद होगा, कोई भी इस पर लॉगिन करके देख सकता है। और सबसे मजे की बात यह है इसमें कि ये एक ऐसा पोर्टल बनवाया गया है जिसमें कि आप खुद अपने से अपना रजिस्ट्रेशन करिए। अक्सर क्या होता है कि किसी की लड़की है शादी करने के लिए या लड़का है तो बड़ा दिक्कत होती है ढूंढने में। ऐसी सिचुएशन में ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप मैट्रिमनी टाइप की के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। किसी को लड़की ढूंढना है या लड़का ढूंढना है, इस पर जाकर के आप सर्च भी कर सकते हैं। उनका डेटा वगैरह पूरा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा, मोबाइल नंबर। तो देर किस बात की है, फिर रजिस्टर करिए और आपकी गली, आपके आसपास दूसरा कोई कृष्णा ना पैदा हो या दूसरे किसी कृष्णा के साथ ऐसी घटना ना हो जो कि कल घटी है भोजपुर गांव में। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को, इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।